उसे में जब टीम और सीज कोई घर कंस्ट्रक्ट कर लेती है और प्राइस को हैंड ओवर करना होता है तो उस पर क्या चेकलिस्ट है जो जिसको मद्देनजर रखा जाता है? लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफिकल्ट स्टेज होती है। जब भी हम कोई घर बनाते हैं ना, वो एक बड़ा आप कह लें इंटरेस्टिंग जर्नी होता है, महीनों का, चंद महीनों का, चाहे वो 5 मरले का घर है, चाहे 10 मरले, चाहे 1 कनाल। आप जब एक चीज की एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं ना, तो वहां पे सबसे पहली चीज तो ये कि एज अ टीम ओवरसीज हम अपने स्टाफ को कहते हैं कि आपने अपनी नर्व्स को और आपने अपनी टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वो स्टेज होती है जो क्लाइंट को अपना लगा हुआ पैसा अब एक फॉर्म में नजर आना शुरू होता है। तो वहां पे बड़ी दफा ऐसा भी होता है कि वहां पे बड़े बड़े इश्यूज भी निकलते हैं। तो टीम ओवरसीज का क्या तरीका है कि हम हर प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर एक बड़ी डिटेल पंच लिस्ट तैयार करते हैं। अब ये पंच लिस्ट जो उनसे, ये भी एक सिविल काम है। पंच लिस्ट क्या होती है कि आप घर का पूरा कंप्लीट होने के बाद या कंप्लीट होने से थोड़ा अर्सा पहले हर आइटम को, हर टास्क को आप चेक करते हैं। आपको जो भी इशू आइडेंटिफाई होता है आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं और आगे उसका स्टेटस लिख देते हैं, डन और पेंडिंग। और वो किस स्कोप में आता है, वो आया वो सिविल वर्क्स में आता है, आया वो फिनिशिंग वर्क्स में आता है, फिनिशिंग वर्क्स में आया वो वुड वर्क में आता है, वो पेंट में आता है, वो इलेक्ट्रिकल में आता है, एमईपी में आता है, वो किस चीज में आता है। तो ये बड़ी डिटेल एक पंच लिस्ट बन जाती है। उस पंच लिस्ट के मुताबिक फिर हम टीम ओवरसीज के जो हमारे आगे कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स होते हैं, हम उनको ऑन साइट पूरा कॉल करते हैं और हर बंदे से रिलेटेड उसकी पंच लिस्ट उसको हैंड ओवर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कारपेंटर के जितने भी इश्यूज हैं, माइनर बग्स और कंप्लेंट्स हैं, उसको उसमें पंच लिस्ट में मेंशन करके वो उसके हवाले कर देते हैं कि भाई आपने ये सारे वर्क डन हमें ओके करने हैं, वेरीफाई करवाने हैं सुपरवाइजर को, तब हम आपकी ये साइन करेंगे कि जी वर्क डन आपका हो गया। इसी तरह बाकी जो एमवीपी की टीम्स होती हैं उनको उनकी पंच लिस्ट हैंड ओवर कर दी जाती है और इस पूरे प्रोसीजर में हम क्लाइंट्स के साथ फुली इन टच होते हैं। क्लाइंट्स भी इसके ऊपर बड़ा सेटिस्फाई फील करते हैं। इवन इसके बाद भी जब ये पंच लिस्ट कंप्लीट हो जाती है और ये प्रोडक्ट जो है जो घर की फॉर्म में हैंड ओवर हो जाता है क्लाइंट्स को, हम फिर क्लाइंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें ये घर अब यूज होगा जब, तो इसका कुछ दिनों में और भी इश्यूज निकलेंगे। आपको जो भी इशू आएगा आप हमें बताएं, हमारे साथ पे आके उसी पंच लिस्ट के अंडर उस इशू को रिजॉल्व करेंगे।